लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हो तो हमारे विपक्ष के लोग बोलते थे ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये लगातार देश में खून बहाएंगे, आप गड़बड़ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर अभी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, वो पूरे सेपरेट हो जाएंगे, हर गांव में आंदोलन हो जाएगा। आज मैं अभी G20 कंट्रीज का टूरिज्म सेक्टर का पहला मीटिंग 40 साल के बाद श्रीनगर में किया है। मेरा मिनिस्ट्री किया है G20 का मीटिंग अभी एक हफ्ते से पहले, हिस्टोरिकल मीटिंग, पूरे आम जनता स्वागत किया है। पाकिस्तान स्टेटमेंट दिए, लश्कर तोयबा स्टेटमेंट दिए, चाइना स्टेटमेंट दिए। अगर आप मीटिंग किए तो हम पूरा अलग अलग, पाकिस्तान तो हमारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट दिए, मगर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक इंसिडेंट नहीं हुआ है। आउट ऑफ 29 कंट्रीज, 20 G20 कंट्रीज, 9 स्पेशल कंट्रीज, सभी देशों से बात किया पाकिस्तान चाइना, नहीं आना, नहीं जाना, डिस्प्यूटेड साइट है, डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड लैंड है, आप कैसा जाते, नहीं जाना चाहिए, भारत बदमाशी करे, ऐसा सब लोग बात किया है। हम 75 ईयर से जम्मू कश्मीर भारत के धरती के अंदर है, कैसा डिस्प्यूटेड हो सकता है? हम तय किया है जो भी हो हम G20 कंट्रीज का मीटिंग उधर ही करेंगे, सभी देशों से बात किया है। अमेरिका का डेलीगेट्स भी आया है, अमेरिका सरकार स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस भेजा है उनका डेलीगेट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए। जम्मू कश्मीर उतरने के बाद, श्रीनगर उतरने के बाद उनका पुलिस होटल में बैठे, डेलीगेट के साथ नहीं गए। वो देखने के बाद एक हफ्ता पहले आए वो लोग, उधर सिक्योरिटी देखने के बाद, स्थिति देखने के बाद, लोगों का बातचीत करने के बाद, भारत श्रीनगर एक सेफ है, सिक्योरिटी है, कोई लोग इधर आंदोलन नहीं है, कोई अनसेटिस्फैक्शन नहीं है, सभी लोग सेटिस्फैक्शन है। आर्टिकल 370 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीनगर जनता खुशी है, इसलिए डेलीगेट के साथ उनका सिक्योरिटी नहीं है, स्पेशल फ्लाइट से है, मगर होटल में बैठे हैं। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस अमेरिका डेलीगेट को सेफ पे लाने जाने, होटल से मीटिंग प्लेस, होटल से टूरिज्म प्लेसेस को लाए। ये एग्जाम्पल है, जब जितने डल लेक था जम्मू श्रीनगर में, आप डल लेक के अंदर 30,000 लोग 15 अगस्त को बच्चे तिरंगा लेकर पहली बार, आपको मालूम है, मैं भी एकता यात्रा के अंदर इधर विशाखापट्टनम बॉर्डर तक आंध्र से लाके छोड़ा है। मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी अब इंचार्ज थे यात्रा का पार्टी के तरफ से। श्रीनगर में लाल चौक में तिरंगा लहराने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की, हम एक झंडा लहराने के लिए। हमारे को जम्मू में लोग नहीं है, सरकार जब नहीं जा सकते हैं, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, AK-47 उधर जूझते रहते हैं, आप जान नहीं मिलता, पूरे लोग मर जाएंगे, आप लोग जम्मू में रहकर। हम बहुत संघर्ष करने के बाद स्पेशल फ्लाइट से जम्मू से श्रीनगर लिए गए, हजारों पुलिस के बीच में, हजारों मिलिट्री के बीच में जम्मू नरेंद्र मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी हमारे बीजेपी अध्यक्ष एक झंडा लहरा कर वापस आए, फिर फ्लाइट में सेफली लाए। वो स्थिति था जम्मू कश्मीर का। आर्टिकल 370 के बाद हर घर के ऊपर लास्ट 15 अगस्त को कोई घर ऐसा बचा नहीं, हर घर के ऊपर तिरंगा लहराया, हर घर के ऊपर तिरंगा लहराया। ये प्रैक्टिकल चेंज भारत में हुआ है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। फिर भी पाकिस्तान जैसा देश नहीं समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर का। जिस हाथों के पत्थर से सिक्योरिटी के ऊपर पत्थर फेंकते थे, आज वही हाथ गुलाबी लेकर जो G20 डेलीगेट्स को स्वागत किया है जम्मू कश्मीर की जनता। जिस हाथ में बंदूक तरीते थे, उस बच्चों के हाथ आज हम कंप्यूटर से ले रहे हैं। जिस हाथ में जो रोजगार नहीं था, आज टूरिज्म के द्वारा, अलग अलग सेक्टर के द्वारा हम रोजगार दे रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में लैंड ऑर्डर बदल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी ग्रुप थे, 20-20 दिन हड़ताल होता था, एक महीना हड़ताल होता था, रोड ब्लॉकेड होते थे। हम सत्ता में आने के बाद लगभग मोर देन 20 इंसर्जेंसी ग्रुप के साथ MOU किया है। मोर देन 6,000 AK-47 बंदूक सरकार के सामने सरेंडर किया है वो लोग।
आज मेन स्ट्रीम में आज शांति है। जैसे जितने भी विकास होता था पहले पेपर के ऊपर होता था, रोड बनते थे पेपर के ऊपर बनते थे। आज हम वेलफेयर एक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, नॉर्थ ईस्ट में हम एक्सपेंड किया है। ठीक तरह से कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो, टेली कनेक्टिविटी हो, कल्चर कनेक्टिविटी हो, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी हो। आज 8 प्रांत केंद्र सरकार के मिलकर काम करते हैं। पहले 4 महीने में 1 साल के अंदर चीफ मिनिस्टर बदलता था, मगर एक स्टेबल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट में आए, केंद्र सरकार के मिलके हाथ से हाथ मिला के काम कर रहे हैं। आज जम्मू नॉर्थ ईस्ट की जनता भी समझते हैं हम भारत का है, भारत सरकार हमारे के लिए देखते हैं। हर महीने हर स्टेट में 5 मिनिस्टर जाने का निर्णय किया है। मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। हर महीना हर स्टेट को 5 मिनिस्टर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, सिविल सोसाइटी से मिलना चाहिए, जो इनाग्रल डेवलपमेंटल एक्टिविटी इनाग्रेट करना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, उनके पिटिशंस लेना चाहिए, गांव में नाइट हॉल्ट करना चाहिए। ये निर्णय भारत सरकार किया है। हर महीने हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 मिनिस्टर्स जाते हैं। पहले समझते थे जम्मू हमारे को, हम भारत के नहीं है, हमारा निगलेक्ट किया है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर हमारा सरकार से पहले दिल्ली आए तो 5-5 दिन एक मिनिस्टर मिलने के लिए वेट करता था उनका भवन में। समय न देते जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर्स को, नॉर्थ ईस्ट के एमएलएस को, नॉर्थ ईस्ट के एमपीस को। आज हम खुद जा रहे हैं उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए उनका मिलजुल कर हम काम करते हैं। उनके दिलों में ये भारत आपका है, आपका विकास करने का, देश के जनता आपके साथ है। हम कोई आइसोलेट नहीं समझना चाहिए, हम उनके कल्चर के साथ जोड़ के काम करें। नेक्स्ट, और अलग अलग सेक्टर, पावर सेक्टर में भी हो, जो अलग अलग विषय पर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हम अच्छे काम हो रहे हैं मिलिट्री के साथ। नेक्स्ट, डिफेंस के साथ भी अच्छे काम भारत सरकार कर रहे हैं। जितने भी आपको मालूम है, जब भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी होता था, पाकिस्तान वाला मारने वाला है, हम मार खाने वाला है। पाकिस्तान मारने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। यही हमारा था, हमारा देश। भगवान यही लिखा है। लगभग आज़ाद के बाद हजारों लोग, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सिविलियंस हो, बॉम्ब ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्टिंग होता था, हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्टिंग होता था, बेंगलुरु में होता था। यही हमारा भगवान यही लिखा है, पाकिस्तान वाला मारने वाला है, मरने वाला है। हम बदल दिए हमारा सरकार आने के बाद। इस 8 साल के अंदर जो ISI का गतिविधि खत्म किया है, नो बॉम्ब ब्लास्टिंग्स। आपको मालूम है, जब पठानकोट के अंदर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को टेररिस्ट आके मार के चले गए। एक पुलवामा के अंदर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस जाते वक्त व्हीकल्स को ह्यूमन बम के द्वारा 40 हमारा CRPF जवान को मार दिया। 2 समय भी हम खाली नहीं बैठे, खाली गुलाबी डालकर और ज्योति जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, एक दिन का याद करते हुए हम नहीं बैठे। दूसरा दिन हम भूल जाते थे। हमारे जैसा कोई संगठन रहते तो हमारा पार्टी का यूथ विंग, हम पाकिस्तान का झंडा एक दिन जलाते थे, पाकिस्तान के खिलाफ नारा करते थे, दूसरा दिन दूसरा काम करते थे। मगर हमारा सरकार नया हिस्ट्री क्रिएट किया है। आप अगर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को मार के चले गए, हम सैटेलाइट के द्वारा कौन आया, कौन गया, किधर है, कौन सा जगह पे है, मॉनिटरिंग करके वही जगह को टारगेट करके हुए जो टेररिस्ट हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को मारे हैं, उस सिक्योरिटी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करके हम सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा उस जितने भी ट्रेनिंग क्लासेस है, उनका एरिया है, उसको डिस्ट्रॉय करके एक एक टेररिस्ट को चुन चुन कर मार के आए हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा हो, एयर स्ट्राइक के द्वारा हो। भारत का एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया के सामने, हमारा आइडेंटिटी क्या है, हमारा शक्ति क्या है, हमारे टेररिज्म का पास जीरो टॉलरेंस के साथ हमारा देश के आइडेंटिटी के साथ अब जो काम करके बताए, आज उसके कारण कोई साहस नहीं करता। आज हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आंखों के आंख लगा के नहीं देखते।
आप और एक विषय एग्जाम्पल बताकर मेरा समाप्त करता हूँ। एयर स्ट्राइक के अंदर हमारा एक विंग कमांडर पाकिस्तान में पकड़ गए। हमारा फ्लाइट ब्लास्ट करते हो तो उनका अंदर जमीन के अंदर गए। अभिनंदन है, अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन। जब ऐसी समय पर कोई बंदी कैदी हो गए तो उनका पिताजी भी एयर एक्स सर्विस में केरला है, वो स्टेटमेंट दिया है, मेरा बेटा नहीं आता है मगर देश के लिए काम करते हैं। वो बंदी हो गए पाकिस्तान का सेना के अंदर। मगर आपको आप लोग देख चुके हैं, विदिन 2 दिन के अंदर जिस अभिनंदन को बंदी बना दिया है, उस अभिनंदन को अच्छे साफ सुथरा करके, अच्छे नया कपड़ा देकर, स्नान कराकर, पूजा कराकर, तिलक लगाकर, पाकिस्तान के सेना भारत के धरती के ऊपर आकर छोड़कर सैल्यूट करके वापस चले गए। ये भारत का इतिहास में, दुनिया का इतिहास में पहली बार हुआ है। कारण बताएं, हमारा अभिनंदन अगर वापस नहीं आया 24 आवर्स में, उसके बाद जिम्मेदारी हमारा नहीं है। जरा बार आप हमारा अभिनंदन को छोड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अलग अलग देशों के द्वारा अल्टीमेट दिया है। उसके कारण 2 दिन के अंदर अभिनंदन विंग कमांडर को पाकिस्तान का सेना रेस्पेक्टेबली भारत धरती पर छोड़ के गए। ये देश के लिए, देश के सिक्योरिटी के लिए काम करने का तरीका है। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार का काम तरीके थे। ये 9 साल में ऐसी अलग अलग रेवोल्यूशनरी काम भारत सरकार ने किया है। मित्रों, मैं पठानकोट पुलवामा के बारे में बता चुका हूं। नेक्स्ट, डिफेंस को भी हम स्ट्रेंथन करने का काम किया है। वो जो अलग अलग छोटे छोटे इक्विपमेंट भी, हम रिवॉल्वर्स हो, AK-47 हो, नहीं तो अलग अलग भी विदेशों से लाते थे। आज हम लोकली इंपोर्ट कर रहे हैं। जब 100% इंपोर्ट करते थे कुछ वस्तु, अभी 30% को हम सीमित किया है। 70% देश में भी इंपोर्ट करना चाहिए। देश में उसके लिए एंकरेजमेंट करना चाहिए। हम डिफेंस प्रोडक्ट को हम अलग अलग देशों को अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 8 साल के अंदर ये चेंज है। उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते हैं, उसके कारण हमारे फॉरेन करेंसी भी लाभ होता है। आप दूसरा विषय, सीरिया हो, लीबिया हो, येमेन हो, सूडान, नेपाल, अफगानिस्तान, यूक्रेन, अलग अलग देशों में क्राइसिस के समय पर, इवन कोरोना के समय पर भी लाखों लोगों को विदेशों से स्पेशल फ्लाइट्स के द्वारा हम लाए गए। कोई देश ऐसा नहीं किया। आपको लेटेस्ट बताना चाहता हूँ, एक यूक्रेन का, जब अभी भी चल रहे हैं वार यूक्रेन रशिया के अंदर, 25,000 इंडियन कम्युनिटी स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स थे। मगर आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ है। हम रशिया से बात किया, हमारा प्रधानमंत्री जी, लीबिया यूक्रेन से बात किया है। दोनों को बोले, हमारा भारत के लोग आपके देश में हैं, आपका वार चल रहा है, हमारे जब तक हमारा समय दीजिए, हमारा भारत के हर एक व्यक्ति को हम बाहर लाने तक आप वार रोकना चाहिए। वार रोके हैं दोनों देश। जब तिरंगा जो भी पकड़ के आते हैं, ना रशिया का सेना हो ना यूक्रेन का सेना हो, उनको हेल्प किया है। दिस इज दी वर्किंग का एक काम करने का तरीका है। हमारा झंडा पकड़कर पाकिस्तान के लोग, हमारा झंडा पकड़कर बांग्लादेश के लोग, हमारा झंडा पकड़कर श्रीलंका के लोग भी हमारे साथ वापस आए हैं। दिस इज अ क्रेडिबिलिटी ऑफ तिरंगा, दिस इज क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्राई कलर, दिस इज अ क्रेडिबिलिटी ऑफ 140 करोड़ पीपुल। एक एग्जाम्पल बताया मैं, इससे क्या चाहिए? पूरा देश को दुनिया में ऐसा कोई युद्ध रोककर तीसरा देश वाले उनके देशों को उठा के लेके गए, रेस्पेक्टेबली लेके गए, कोई नहीं। बॉर्डर के ऊपर हमारा पूरा मंत्री गए, यूक्रेन के बॉर्डर को रिसीव किया, सब लोगों को हम स्वयं रिसीव किया है। एक एक व्यक्ति को विश्वास देकर वापस लाए। ये भारत सरकार का काम करने का तरीका है। नेक्स्ट, अभी तक ऐसा जितने भी मैं बताया 2.9 करोड़ इंडियंस को हम अलग अलग समय पर
उसमें सीरिया हो, लीबिया हो, यमन हो, सूडान हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, यूक्रेन हो, ऐसे देशों से 2.97 करोड़ इंडियंस को अलग अलग समय पर, समय के कारण मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अलग अलग समय पर हम वापस लाए हैं। मित्रों, अब G20 का भी मालूम है, अभी अभी एक मीटिंग संपन्न हुआ है। पहले G20 का मीटिंग होता था, देश में कोई नहीं सुनते थे। हर विषय पर हम भारत को विकास के लिए, भारत का इमेज के लिए, भारत का भविष्य के लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हर विषय पर, कोरोना आया, इससे से अच्छा क्या करेंगे आने वाले दिन में? जो N95 मास्क भी इंपोर्ट करते हैं, क्यों है? हम करेंगे। PPE किट्स क्यों करेंगे? हम करेंगे। इंपोर्ट क्यों करना चाहिए? हर विषय पर एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, एक N95 मास्क नहीं होता था, एक PPE किट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होता था, सब विदेशों में आते थे हॉस्पिटल्स। अभी वो नेशनली मैन्युफैक्चरिंग हुए। लास्ट वन एक G20 कंट्रीज भी, पहले इंडोनेशिया में थे। इंडोनेशिया में जब मीटिंग हुआ, अलग अलग देशों में जब G20 का शुरुआत हुआ है ग्रुप, उस जितने भी मीटिंग हुआ नेशनल कैपिटल में होता था। अभी मोदी जी साहब तय किया है, हमारा सरकार तय किया है, अपना सरकार तय किया है, अपना देश में तय किया है, नॉट ओनली इन दिल्ली, पूरा स्टेट कैपिटल में करेंगे नंबर 1। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सिटीज में करेंगे, अलग अलग जगह मीटिंग करेंगे। 256 मीटिंग्स, लगभग मोर देन 50 सिटीज में, 46 सेक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, कल्चर सेक्टर हो, सिक्योरिटी सेक्टर हो, 46 सेक्टर का मीटिंग भारत में अलग अलग जगह करने वाला है। इसके कारण देश का जो कल्चरल इमेज हो, देश का जो टूरिज्म मॉन्यूमेंट्स का जो स्थान हो, देश का अतिथि देवो के नाम पर हम जो उनको स्वागत करते हैं, इस विजय में हो, जितने भी डेलीगेट्स आएंगे, मोर देन 1 लाख डेलीगेट्स आएंगे G20 कंट्रीज में मिलकर, पूरा 1 लाख डेलीगेट्स, वो हम भारत का एम्बेसडर बनकर अपना अपने देश में वापस जाएंगे। भारत अच्छा देश है, भारत के लोग अच्छे हैं, उनका टूरिज्म डेस्टिनेशन अच्छा है, उनका कल्चर अच्छा है, उनका स्वागत अच्छा है, वो अपने लिए प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। ये हमारे लिए, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल नहीं आते। 85% ऑफ GDP कम्स फॉर दिस G20 कंट्रीज। इंपॉर्टेंट क्रीम ऑफ द कंट्री, दुनिया का क्रीम ऑफ द लोग, मिनिस्टर्स हो, ऑफिसर्स हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उस देशों का दुनिया का क्रीम राइस G20 कंट्रीज में है। 75% पॉपुलेशन G20 कंट्रीज के अंदर आते हैं। इसलिए इस इंपॉर्टेंट देशों के प्रतिनिधि G20 कंट्री के द्वारा भारत में आते हैं, तो भारत को उपयोग होगा। इसलिए ये निर्णय करके हम स्वागत सत्कार कर रहे, वो उपयोग कर रहे, हमारा पक्ष में कल्टिवेट भी कर रहे हैं आज। इसके कारण भारत एक ग्लोबल लीडर बनकर आगे आ रही है। इसलिए मैं अभी बता सकता हूँ, मगर मोटे मोटे जो याद आया, जो हमारे प्रेजेंटेशन में बनाया, वो मैं बता चुका हूँ। मैं आप सब लोगों से ये भी अनुरोध करता हूँ, हम देश के जनता जो विश्वास हमारे ऊपर दिया है, उत्तर प्रदेश के जैसा स्टेट में हम 6 बार चुनाव लगातार जीत रहे। 2014 में पार्लियामेंट चुनाव में जीते हैं, उसके बाद असेंबली चुनाव में जीता है, उसके बाद लोकल बॉडी चुनाव में जीते हैं, फिर 2019 में पार्लियामेंट चुनाव में जीते हैं, उसके बाद असेंबली चुनाव में जीते हैं, अभी लोकल बॉडी चुनाव आया उसमें भी जीते हैं। उत्तर प्रदेश का जैसा स्टेट 6 टाइम्स लगातार जनता विश्वास दिया है। मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, 9 साल में हम जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए हम काम किया है, आने वाले दिन में भी हम काम करेंगे। अभी नया पार्लियामेंट हम प्रारंभ किया है। हमारा पूरा विश्वास है, एक इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इस देश को अच्छे नेतृत्व चाहिए। अब एक कर्नाटक जैसा एक स्टेट में पॉलिटिकल नहीं बताना चाहिए, हमारा पार्टी बताए, पॉलिटिकल कोई बताना नहीं चाहिए, मगर मैं भी बताना नहीं चाहता हूँ। एक मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, देश का आर्थिक स्थिति हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, देश का वेलफेयर एक्टिविटी हो,
हम कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। इस शब्द के साथ जो इतना समय देकर आप लोग सुना है, आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप सब लोगों को मेरा ओर से, भारत सरकार की ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सब लोगों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। जय हिंद।